Good morning, class 12th. I am Aishu Gaur from Galaxian International School, and today we will be covering measurement of electrode potential. So before starting this topic, we have to look what we have studied yesterday. And यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी, ड्यू टू विच SRP विल बी जीरो एंड SOP विल ऑल्सो बी जीरो. सो यहाँ पर इसको रिवाइज कराने का ये मोटिव था दैट वी विल बी यूजिंग दीज वैल्यू इन टुडेज टॉपिक्स. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज दैट मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए पहले हम सेटअप तैयार करेंगे कि हमको व्हाट वी नीड अ हाफ सेल. हाफ सेल आपको पता था क्या बोलते हैं हाफ सेल. पहले हम लोगों ने 2 बीकर ले रहे थे, अभी इससे पहले वन वाज दैट वाज ऑफ जिंक एंड नेक्स्ट वाज आपका Cu का. ठीक है, तो इन दोनों में से हम 2 बीकर में उनके मेटल सॉल्ट डाला हुआ था एंड उन्हीं का इलेक्ट्रोड हम लोगों ने यूज़ किया था. बट यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लेंगे, या फिर जिंक लेंगे या फिर हम Cu लेंगे. लेट टेक Cu. ठीक है, Cu हम लोग यहाँ पर लेंगे. वी विल बी यूजिंग Cu वाला एग्जाम्पल. ओके, तो जब हम लोग Cu का हम लोग लेंगे तो आपको एक मतलब 2 बीकर के हम बात करेंगे. 1 बीकर, 2 बीकर, ठीक है, दूसरा बीकर. देन व्हाट वी विल डू, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड रखेंगे. ठीक है, एंड इसको यहाँ पर से हम लोग आपका वोल्ट मीटर से ऐड कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज बना देंगे. लेकिन एक तो हाफ सेल ले लिया, वन इज कंफर्म कि हम Cu लेंगे. सेकंड वाला कौन सा, जो हमने कल क्या लिया था, कल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम लोगों ने बीकर अरेंजमेंट देखा था, जहाँ पर वी वर यूजिंग अ ट्यूब विथ प्लैटिनम वायर एंड प्लैटिनम आपका इलेक्ट्रोड, दिस वन. तो वी विल बी यूजिंग दिस वन एज S एंड HE. ठीक है, इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एलिमेंट इलेक्ट्रोड के लिए हम लोग ये वाला बीकर लेंगे. एंड द सेकेंड वन इज हम लोग यहाँ पर हाफ सेल ले रहे हैं CuSO4 का. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग लेंगे तो हम लोगों ने E0 सेल भी पढ़ा था. ठीक है, E0 सेल का क्या था हमारा ER माइनस E0L. ये कहाँ से पढ़ा है, ये हमने यहाँ से लिया है, दिस वन. ठीक है, SEP पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. SEP याद रखेंगे. वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था E सेल इज इक्वल्स टू E कैथोड माइनस E एनोड. ठीक है, मतलब राइट माइनस लेफ्ट, यही पढ़ा था. देन वी विल बी यूजिंग दिस हियर. यहाँ पर हम लोग यही वाली इक्वेशन लिख देंगे, E0R माइनस E0 लेफ्ट. ठीक है, माइनस ER राइट में, और लेफ्ट में क्या था हमारा, लेफ्ट वाला कौन सा था, लेफ्ट वाला था हमारा Cu वाला बीकर. Cu वाले बीकर की जगह हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू क्या है, 0 है. हमने वो यहाँ पर पुट कर दी. देन वी आर लेफ्ट विद E0R, जो कि क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल, उस वाले हाफ सेल का. मतलब कि जो हम लोगों ने 2 बीकर लिए थे उसमें से एक कौन सा लिया था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लिया था, एक लिया था अदर हाफ सेल वाला. इसकी वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है, 0 थी, हम लोगों ने उसकी जगह 0 की वैल्यू पुट कर दी. एंड जो अब हमारा E0R निकल कर आया है, दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ. ठीक है, किस मतलब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने SER प्लस हाफ सेल का रीडिंग लिया कि उसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या बोला, E0 बोला गया है यहाँ पर. ठीक है, E0R उस अदर सेल का निकल के आ गया. हम लोगों को क्या करना, जब हम सेटअप तैयार कर लेंगे, ठीक है, वी विल बी प्लेसिंग देयर वोल्ट मीटर, वी विल बी प्लेसिंग देयर साल्ट ब्रिज. तो आफ्टर दिस सॉल्ट ब्रिज एंड वोल्ट मीटर, द इलेक्ट्रॉन विल start flowing from one direction to another direction. That means that current will start flowing and there will be a deflection in voltmeter. So we are taking the reading of that particular voltmeter. Okay, so that will be E0. Now next is measurement of SRP of Cu. अब हम लोग क्या करेंगे, SRP क्या है, what is SRP, standard reduction potential, जो कि SHE के लिए ऑलरेडी क्या है, 0 है. यू हैव टू लर्न दीज वैल्यूज, वी विल बी यूजिंग दिस हेयर. तो यहाँ पर हम लोग सिंपल सा पहले किस चीज़ से बनाएंगे, हम लोग 2 बीकर कौन से लेंगे आपका, एक SHE हाइड्रोजन वाला, दैट प्लैटिनम वायर,
एंड सेकेंड इज CU कंपार्टमेंट, जो कि हम लोगों ने, जिसमें हम लोगों ने कॉपर के मेटल इलेक्ट्रोलाइट्स डाले थे एंड कॉपर का ही हम लोग ने इलेक्ट्रोड डाला था, दैट वी विल बी यूजिंग हियर। हम लोग देन जब ये सब पूरा सेटअप तैयार कर लेंगे, वी विल बी प्लेसिंग अगैन वोल्टमीटर एंड सॉल्ट ब्रिज, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग एंड द करंट विल बी देयर इन द वोल्टमीटर। सो हम लोग उसकी रीडिंग लेंगे एंड वट यू विल बी नोटिस, ठीक है, अगर आप एक्सपेरिमेंट कर पाते तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि वोल्ट मीटर में क्या रीडिंग आ रही है करंट की, 0.337। एंड हम लोगों ने इससे पहले स्टार्टिंग में आपने 11th में पढ़ा होगा कि हम किस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पर जो अगर 7 होता है तो हम लोग एक इसमें आगे क्या करवा देते हैं, प्लस करवा देते हैं, इसे 4 बना देते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने वही यहाँ पर क्या है 0.34 वोल्ट आपका आ गया है, अप्रॉक्स में इतना करंट फ्लो होगा आपका ऐसी। और जब हम ब्रिज लगा के CO के कंपार्टमेंट में करते हैं, अब सिंपल सा SHE के जगह पे हम क्या करेंगे, वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, ये वाली जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर। एंड यहाँ पर डबल ब्रिज के साथ कॉपर की कौन सी रिएक्शन हो रही थी, एज यू नो दैट, ठीक है, CU पॉजिटिव, वो किससे जाके चिपक जा रहा था, आपका CU की रॉड से चिपक जा रहा था जाके, तो वो CU बन जा रहा था, इलेक्ट्रॉन ले रहा था, ठीक है। तो सेम, लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमारे कब क्लियर हो रहे हैं, जब वी आर टेकिंग 1 मोल, ठीक है, जब हमारी कॉन्सेंट्रेशन जो आपका सॉल्यूशन बन रहा है वो 1 मोल है। प्लीज़ रिमेंबर दिस दैट अगर 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन है तो ही हम ये सब चीज़ यूज़ करेंगे। देयर इज़ अ डिफरेंट फार्मूला व्हेन मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज़ डिफरेंट, जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है आपकी तब हम लोग दूसरा प्रोसेस यूज़ करेंगे। दिस इज़ ओनली व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूटिलिटी, मोल में, मोलर में दी गई है 1 मोल ही है, तो ही हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ओके। देन हम लोगों ने सिंपल सा एक और चीज़ किया, जो हमने E0 सेल निकाला उसमें क्या था, ER माइनस मतलब E0 L, यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड L किसके लिए, लेफ्ट हैंड साइड में ये वाले हैं एंड राइट हैंड साइड में आपका कॉपर वाला है। हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, एज यू नो दैट फेस बाउंड्री बनाकर हमने लिख दिया। SHE ऑलरेडी हमको पता है 0 होती है और हम लोगों ने इसको यहीं पर एज इट इज़ लिख दिया। E0 आपने सेल को ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर 0.34 वोल्ट, हम उसको रख देंगे। देन हमारा क्या आ जाएगा, एक ये पूरा का पूरा इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है, एक वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो ये किसका मेजरमेंट था, ये आपका कॉपर का, तो CU, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ जितना भी आपका SRP CU का कितना होता है 0.34 वोल्ट होता है। यू हैव टू रिमेंबर दीज वैल्यू। इसी के बीच में एकदम बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट इक्वेशन है, इन्होंने क्या बताया था आपका, ही गिव्स रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्या रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस के साथ, क्या आपका रिलेशन है वो शो करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा तो आपका टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, ये हम लोग ये इक्वेशन दी थी, ठीक है। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये है आपका रिएक्टेंट एंड दिस इज द प्रोडक्ट। किसी भी रिएक्शन में यही होता है, इस साइड वाला जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है दैट आर आपके रिएक्टेंट्स एंड द राइट हैंड साइड विल बी प्रोडक्ट। सो व्हाट इज देयर, हम लोग यहाँ पर हमें ऑलरेडी पता है कि ई सेल की वैल्यू क्या होती है, E0 सेल इज माइनस, ये आपका एक न्यू फॉर्मूला जनरेट हो रहा है अननेस इक्वेशन से, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है, RT अपॉन NF इन Q। Q क्या है, सबसे पहले हम Q देख लेंगे, वो है आपका रिएक्शन कोशिएंट। रिएक्शन कोशिएंट है और इसकी वैल्यू, इस Q की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, आपने यहाँ क्या देखा, स्मॉल लेटर A कैपिटल लेटर A प्लस B कैपिटल लेटर B, ठीक है, देन आपका एरो, ठीक है, फर्दर रिएक्शन हुई तो हमारा प्रोडक्ट क्या है, स्मॉल c कैपिटल C प्लस D स्मॉल d एंड कैपिटल D। देन इसके बाद इसको करने के लिए क्या है हमारा, c टू द पावर स्मॉलर c, देन d टू द पावर स्मॉलर d, ठीक है, देन अपॉन में a टू द पावर स्मॉलर a, देन b टू द पावर स्मॉलर b। ये इस इक्वेशन से ये Q को फाइंड करने का प्रोसेस है, जहां पर क्या आपका A क्या है, यहाँ पर हमने आपका R, ठीक है, वी आर हैविंग हियर टर्म्स लाइक RT, T फॉर टेम्परेचर, ठीक है, N फॉर फैराडे कांस्टेंट एंड R क्या होता है आपका, R होता है गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमेशा आपकी क्या लेती है 8.314 जूल्स, ठीक है।
इतनी इसकी वैल्यू रहती है। देन एन क्या होता है आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन सेल रिएक्शन, किसी भी सेल की रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, क्या डोनेट हो रहे हैं, उसका जो अमाउंट होगा उसको हम लोग एन से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। और क्यू आपको पता ही है रिएक्शन कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला ये। एफ क्या होता है, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट। ये क्या बताता है फैराडे कांस्टेंट, मतलब कितना चार्ज है आपके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड वाले चैप्टर में 11th क्लास में कवर किया होगा। एंड यहाँ पर क्या है, 1 मोलर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। प्लीज़ रिमेंबर दीज वैल्यूज, बिकॉज ये वैल्यू अगर आप क्वेश्चन करते समय सॉल्व करेंगे देन द क्वेश्चन विल बी लेंदी एज वेल एज इट विल कंज्यूम टाइम। सो इट इज़ बेटर दैट आप पहले से ही सारी वैल्यूज निकाल के रखो एंड देयर विल बी नो नीड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टू फाइंड दीज वैल्यू। ओके, तो इनको जब हम इंटू करते हैं तो हमारा आता है 96487, ठीक है, कूलम मोल। एंड यहाँ पर फिर हम लोग एक अप्रॉक्स में ले लेते हैं इसको 96500 कूलम मोल पर यूनिट। ओके, तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। आई होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच क्लास।